भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के चुनाव यानी कि संगठन की सदस्यता तो कर दी, लेकिन अब संगठन में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के खूब जमकर मंथन चल रहा है। बात यह है कि दिसंबर में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश में एक अदद प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष घोषित नहीं किए। वहीं पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलना है, उसके भी नाम का प्रस्ताव देना है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो नवंबर में कई नामों की चर्चा थी, विनोद तावड़े के नाम की चर्चा हुआ करती थी और भी कई ऐसे नाम थे जिन पे चर्चाएं चल रही थी। लेकिन बात आती है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर देगी उत्तर प्रदेश में? आखिर जिला अध्यक्षों की सूची देर क्यों हो रही है? क्या कारण है कि जिला अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हुए? वो कौन से पेच फंसे हुए हैं जिससे दिक्कतें दिखाई पड़ रही है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष घोषित करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं किए तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाएगा। संगठन की संविधान के अनुसार प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति तभी होती है जब संगठन पूरी तरह से उसके कोरम पूरे होने चाहिए। फिलहाल अभी तक अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह माना जा रहा था कि दिसंबर में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। लोगों ने अपने कील कांटे जोड़ने शुरू कर दिए थे, नेताओं की परिक्रमा भी शुरू कर दी थी। अलग अलग तरह से हर जिले के अंदर खूब लॉबिंग हो रही थी। विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारियों को साधने का क्रम चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि जनवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी लास्ट वीक तक किसी न किसी तरह से जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश को कार्य की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने 98 जिलों में बांट रखा है और ऐसे में 75 जिले शासकीय जिले होते हैं और इन सभी में जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, एक्सेप्ट अगर बात करें तो वो जिला है अयोध्या। अयोध्या को छोड़ के बाकी सारे जिले में इसको लागू कर दिया गया था। चुनाव की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन अभी तक जिला अध्यक्ष मैसर नहीं हुआ है किसी भी जिले को नया। फिलहाल आपको बताते चलें कि जिस प्रकार की तिकड़म बनाई गई थी, जिस प्रकार लोगों के नाम ऊपर तक लाए गए थे, उसके बाद पेच फंसना तब शुरू हुआ जब विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से परखना चालू किया और जब यहाँ के जिला अध्यक्षों की सूची केंद्र में जाती है तो उसको ठुकरा दिया जाता है, ठोकर मार दिया जाता है और कहा जाता है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने नारी वंदन अधिनियम जो लेकर के आए थे उसके माध्यम से 2029 के बाद विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटों पर रिजर्व हो जाएगी महिलाओं के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी महिला ब्रिगेड और महिला नेताओं को उभारने की बात सोच रहे हैं। उनका मानना है कि लगभग 33% जिला अध्यक्ष महिलाएं होनी चाहिए। उसमें जिन महिलाओं का नाम आया, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो महिलाएं कैपेबल नहीं थी, यानी काम नहीं कर सकती थी, आय के स्रोत अच्छे उनके पास नहीं थे। तो अब एक नए तरह से मंथन चालू हो गया है। केंद्र ने यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि किसी भी कीमत पर 30% महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाना ही होगा। अगर हम 98 जिलों की बात करें तो लगभग ये 30 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में अलग अलग तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ महिला विधायकों को भी जिला अध्यक्ष की दावेदारी दी जा सकती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब पीडीए को ध्वस्त करने के लिए पिछड़े और दलितों की भी सहभागिता सबसे अधिक करने जा रही है। यानी कि जिला अध्यक्ष में अब ये नहीं चलेगा, उसमें अब एससी को भी आपको ऑफर देना पड़ेगा, एससी जिला अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे, पीडीए के हिसाब से बैकवर्ड जिला अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे और उसका अनुपात वही होगा जिसकी चर्चा होती है। यानी कि लगभग 52% जिला अध्यक्ष ऐसे बनाने की कवायद चल रही है जो पिछड़े और अनुसूचित से आते हों और 30% महिलाओं से। इसके बाद ही बाकी पर विचार होगा और ऐसे में पूरा पेच फंस गया। जिन लोगों ने खूब परिक्रमा की थी और खूब अगल बगल घूमे थे और अपने अपने सिक्के बैठाल रहे थे और उन्होंने माना था कि इस बार जैसे जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी जिला अध्यक्ष का सिरमौर उन्हें ही मिलेगा, फिलहाल ये पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, अनुसूचित की भागीदारी बढ़ती है और अगर बैकवर्ड की भागीदारी बढ़ती है तो बहुतों के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा और बहुत से लोग जिला अध्यक्ष बनने की जो कगार पर थे वो कोसों पीछे चले जाएंगे। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर 10 मार्च तक किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है या और भी कुछ पेच फंस सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये है कि अगर उन्होंने जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं करी तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चुन पाएंगे
और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाना जरूरी है। बीच में दिल्ली के चुनाव को लेकर के ये सारे के सारे विषय टाल दिए गए थे, यानी संगठन में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब पार्टी पूरी तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पर ही लग गई है। आपको बताते चले कि विनोद तावड़े के आने के बाद और जिस प्रकार केंद्र ने सारी की सारी सूची को वापस कर दिया उत्तर प्रदेश में और कहा फिर से नए सिरे से इस पर मंथन करिए, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर का संकेत है। यानी बहुतों का भाग्य बिगड़ जाएगा और बिगड़ों का भाग्य बन जाएगा, ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। फिलहाल देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।